दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं और उन्होंने जो कल महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वायदा किया था उसको डिफेंड करते हुए कहा कि अगर इससे पंजाब की महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है तो ये मुफ्तखोरी कैसे होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे केजरीवाल का फरेब बताते हुए हमला किया। हालांकि एक सच ये भी है कि मुफ्त पॉलिटिक्स की रेवड़ी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही नहीं बल्कि और पार्टियों की भी है। पंजाब और यूपी में कांग्रेस भी लोगों को मुफ्त का वायदा करके लुभा रही है। ऐसे में सवाल ये है सबसे बड़े कि अब की बार मुफ्त से सरकार, मुफ्त मॉडल जीत की गारंटी बन गया है क्या दिल्ली के बाद? दिल्ली मॉडल पंजाब में भी हिट होगा क्या? केजरीवाल ये सोच करके पंजाब लौटे हैं और पंजाब दौरे में उन्होंने क्या क्या वायदे किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनको घेरा और आज की डिबेट हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये फेस ऑफ। हमारे पंजाब की महिलाएं मुफ्तखोर नहीं हैं। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1000 रुपए महीने डाल देता हूं और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है, उससे वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है, तो इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हमारे यहाँ इन नेताओं ने कर दी मुफ्तखोरी। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नटवरलाल हैं। हर बार पंजाब आते हैं और पंजाबियों को एक नया झूठ बोल के जाते हैं, एक नया फ्रेब करके जाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में तो जब आपकी सरकार बनेगी आप देंगे, दिल्ली में 7 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्या दिल्ली की महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है? सैयद जफर इस्लाम है इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। हमारे साथ चरणजीत सिंह बरार हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता। नील गर्ग हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्रीतपाल सिंह हैं, बलियावाला प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस के। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, मतलब ये उनका चुनावी वायदा हो सकता है, वो गए, उन्होंने मुफ्त का वायदा किया और इसी मुफ्त के वायदे के ऊपर सरकार बना चुके हैं ना दिल्ली में, तो इससे क्यों किसी को लगता है कि मुफ्तखोरी होगी या कुछ होगी? आज तो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि भैया ये तो एक सोशल सिक्योरिटी हो सकता है, उनका ये ट्रम्प कार्ड हो। देखिए, केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी बहुत सारे वायदे किए हैं, एक नहीं अनेक वायदे किए हैं। क्या वो पूरे हो गए? तो वहाँ की जनता ऐसी थोड़ी है कि वो नहीं देखेगी कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या वायदे किए थे और कितने वायदे किए थे और पूरे किए कि नहीं। इलेक्शन में इस तरह से लुभाने का जो केजरीवाल जी का तरीका है, उसमें शायद वो कामयाब हो गए थे दिल्ली में, दोबारा कामयाब दिल्ली में नहीं होंगे, लेकिन पंजाब में जाहिर तौर से फेल हो जाएंगे। इसलिए हर तरह के इस तरह के झूठे वायदे कर रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली में भी किया था और अब यहाँ पर भी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह के झूठे वायदे के नहीं। जब भी हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है तो इस तरह से अनाउंसमेंट करके बनाया नहीं है। हम लोगों के घर तक गए हैं, हर दरवाजे खटखटाए हैं, एक बड़े सैंपल सर्वे का लोगों की जो चाहत है, जो लोगों की डिमांड है, भाई ये किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके घर में जो बिजली है वो मुफ्त की आ जाए, उस पे खरा या फिर ये जो जरूरतमंद है उसका कुछ हाथ ही बढ़ जाए कि बिजली जो है वो थोड़े उसमें डिस्काउंट मिल जाए या पानी में कुछ मिल जाए। किन महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा कि घर में जितनी भी महिलाएं हैं सशक्तिकरण के नाम पर उनके अकाउंट में 1000 रुपए आ जाए? ये किसे अच्छा नहीं लगेगा? और इससे ऊपर 2 बार सरकार तो बना ही चुके ना, लोगों ने भरोसा तो किया ना, तो फिर क्या इसकी काट? देखिए सिद्धू जी, ऐसा है कि एक बार आप कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते हैं। अब जो दिल्ली की जनता से आज पूछिए आप कि जो वायदे, बहुत सारे वायदे किए थे, क्या पूरे हो गए क्या? तो ठीक है वो वायदे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से पूछते कि आपकी जरूरत क्या है, जिस तरह से हमने मैनिफेस्टो बनाने का एक तरीका है कि हम लोगों से पूछ के उसके बाद उनकी फीडबैक को एक बेसिस पे मैनिफेस्टो बनाते हैं और फिर मैनिफेस्टो पे खरे उतरते हैं। अगर वो इस तरह की बातें करें तो मुझे मालूम है कि वहां के प्रदेश की जनता इसको नकार देगी। ये कितने भी इस तरह के झूठे अनाउंसमेंट करते हैं, प्रदेश की जनता नकार देगी, इसलिए कि प्रदेश की जनता को मालूम है कि एक स्थिर सरकार चाहिए और स्थिर सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी पार्टी दे सकती है जो झूठे वायदे में बिलीव ना करती हो, और हमने कभी इस तरह के वायदे नहीं किए। इसलिए हमारी पार्टी जो भी वायदे करेगी, वो कह रहे हैं कि झूठे वायदों में बिलीव ना करती हो। ये वायदे केजरीवाल पहले भी करते आए हैं, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, एक बार दिल्ली ने भरोसा कर लिया, बाकी राज्य कैसे भरोसा करें? ठीक है, दिल्ली ने भरोसा एक बार कर लिया, दिल्ली का मॉडल अलग है, पंजाब का मॉडल अलग है, उत्तराखंड अलग है। हर जगह थोड़ा ना कि हर चीजें मुफ्त दे देंगे, वो लोग दे देंगे।
सचिन जी, मेरे को सैयद भाई की बातें सुन के हंसी आ रही थी। सिर्फ मेरे को नहीं, जो जो आपकी डिबेट अभी सुन रहा होगा वो उन सभी को हंसी आ रही होगी। ये कहते हैं कि हम वो चोन मैनिफेस्टो बनाते हैं फिर उसके ऊपर खरे उतरते हैं। अब छोड़िए फ्री की बातें, हम इनसे 15 लाख की तो बात पूछती नहीं है। इन्होंने एक वायदा किया था रोजगार देने का पूरे हिंदुस्तान में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 2014 से लेकर 2019 वाली सरकार की बात कर रहा हूं मैं। तो वो 5 सालों में 10 करोड़ नौकरियां देनी थी। और हालात अब सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि किस तरीके से अब जो बेरोजगारी है पिछले 45 साल में सबसे जल्दी ऊपर के सत्र पे है, तो वो इन्हीं की राज में है। सो ये तो ना ही बोले तो बेहतर है। रही बात मुफ्तखोरी की, आप इसको गलत बोल रहे हो। जो मुफ्तखोरी नहीं है, यदि वही सहूलतें किसी एमपी को मिलती हैं, किसी एमएलए को मिलती हैं, मंत्री को मिलती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आज देखिए, एक एक जो साबका एमएलए है जो 2 बार 3 बार रह गया, वो 3-3 4-4 पेंशनें ले सकता है, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जनता टैक्स देती है अपने खून पसीने की कमाई से, यदि उनको कुछ सहूलतें मिल जाती हैं तो इनको मुफ्तखोरी लगती है। और रही बात दिल्ली की, हमने 2020 में हमने भी वहां पे प्रचार किया। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गए, बीजेपी के नरेंद्र भाई मोदी से लेके अमित शाह जी से लेके तो सर आप उसका काट देते ना, गली गली। गर्ग साहब आप उसका काट देते। आप कह रहे कि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, अगर 15 लाख नहीं दी, इसका काट दे देते कि भैया केजरीवाल आएंगे नौकरियां लेकर के आएंगे, केजरीवाल आएंगे महिलाओं को सशक्त बनाएंगे कि हर महिला कमाएगी 1000 2000 क्या 5000 10,000 कमाएगी। हर आदमी जो है इतना सशक्त हो जाएगा कि अपने बिजली का बिल खुद भरेगा। तब तो मैं कहता कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या फर्क रह गया सर कि एक आदमी ने कुछ नहीं दिया, दूसरा आदमी कह रहा कि मैं फ्री दे दूंगा। सचिन भाई मेरे को बात पूरी करने देंगे आप? मैं आपको वही बता रहा था। ये कह रहे हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। दिल्ली में इनका पूरा ताम झाम लगा हुआ था। ये क्या कह रहे थे, जो लोगों के मुद्दे नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, ये शाहीन बाग कर रहे थे, हम कह रहे थे बिजली की बात, हम कर रहे थे हेल्थ केयर की बात, हम कर रहे थे पानी की बात, हम कर रहे थे शिक्षा की बात, हम कर रहे थे करप्शन की बात। और यदि लोगों को पसंद आई, हमने उनको बोला लोगों को यदि हमने काम किया हमारे को वोट दे दो, आपको नहीं भरोसा तो वोट मत दो। तो क्या हुआ, पहली बार हमारे को 67 सीट्स आई और 2020 में हमारे को 62 सीट्स आई। ये वही बीजेपी है जिसको हमने 3-3 बार दिल्ली में पटकनी दी है। पहले हमने 2013 में दी, फिर 2015 में दी, फिर 2020 में दी। तो ये ना ही बोले तो बेहतर है। रही बात जो कल की हमने जो अनाउंसमेंट पंजाब में की है, उससे कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को जो है 1000 रुपया देंगे, तो कम से कम 12,000 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। ये पैसा उन्हीं का है। लेकिन जो आज की सरकारें चला रहे हैं, उनके जैसे कल केजरीवाल साहब ने बोला कि जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उनकी बाईं तरफ ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा है, दाईं तरफ उसके रेता माफिया बैठा है। तो क्या वो पैसा हम उनको जाने दें? तो चन्नी जी को झूठा केजरीवाल बता दिया। लोगों का है वो माफिया की जेब में जाने दें। उसका जो जी, उन्होंने तो केजरीवाल को झूठा केजरीवाल बता दिया। अब इनके वायदों पर जनता बिलीव करे ना करे बाद में करे। हालांकि फिलहाल तो वो अपने सिटिंग मुख्यमंत्री है ना। जाते जाते केजरीवाल उनको तो एक झूठा केजरीवाल बता के चले गए। आप मेरे से पूछ रहे हैं सर? प्रितपाल जी, आवाज नहीं जा रही प्रितपाल जी। चरणजीत जी, तो क्या काट किया चरणजीत जी इसका? फिर बीजेपी सेट का गठबंधन एक बार फिर से होगा? क्योंकि यहां पर तो अब इसे ट्रम्प कार्ड कहिए, कुछ भी कहिए, दिल्ली में तो सरकार एक बार ही बना चुके हैं। अब कैसे जो पंजाब की जनता बिलीव करती है नहीं करती है, वो जनता के ऊपर होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति सबने देख लिया। अकाली दल एक अलग है, बीजेपी अलग है। अब इसकी काट फिर आपके पास बराड़ साहब है क्या? देखिए, सबसे पहला तो ऐसा है कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा डंकी की चोट पे ऐलान है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब का। और एक बात, ये मुंगेरी लाल के सुपने दिखाने केजरीवाल साहब दिल्ली से आ जाते हैं और मैं 4-5 चीजें बोलूंगा जो ये सबसे ज्यादा बोलते हैं। मैं उनको 1-2-4 बातें करूंगा। सबसे पहले बोला कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, दिल्ली में दे नहीं पाए, पंजाब में देने की बात कर रहे हैं। 15 लाख कैमरे लगाने की बात की थी, तो जब आपके ही किसी साथी ने इंटरव्यू लिया था तो वहां उन्होंने खुद बताया था कि मैंने तो बोली नहीं। वो वीडियो भी अवेलेबल है। 1000 बस डालने की थी, तो 1000 बस में से कितनी डाली है ये भी आपके सामने है। और यहाँ आके बोलता है कि मैं सीएम को सिख बनाऊंगा, बनना तो खुद चाहता है कि मैं सीएम को सिख बनाऊंगा। दिल्ली में एक भी सिख मंत्री नहीं बनाया। उसके बाद आगे आ जाओ तो बोला था कि मैं 30,000 बेड का इजाफा करूंगा हॉस्पिटल में से। पर बदकिस्मती ऐसी है कि 57,709 में से कम होके 54,000 रह गया। 3,000 बेड की कमी आई है इनकी सरकार में। और हेल्थ कार्ड यहाँ बरतने की बात कर रहे हैं कि हम फ्री में इलाज करेंगे।
दिल्ली में अभी ऐलान किया कि 2022 से हेल्थ कार्ड जो यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो टीचरों के बारे में आज नई बात की है, टीचरों की ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। 33,478 पोस्ट है दिल्ली में सेक्शन पोस्ट, 15,687 खाली पड़ी है। और ये यहाँ पंजाब को कुछ और ही दिखाने की कोशिश करे। मोहल्ला क्लिनिक बोलते थे कि मैंने 1000 क्लिनिक बना दिया, आरटीए में बताया 505 बने हैं, जिसमें से फंक्शनल सिर्फ 189 है। और कितनी दवाई बांटी की मेरे पास आरटीए या मेरे नाम पे आई है, 21 करोड़ की 6.5 साल में दवाई बांटी हमने। पंजाब में 10 साल में सिर्फ कैंसर वालों को 410 करोड़ रुपए बांटा था। और अगली बात एक और कर देती हूँ कि जो क्या बोलते हैं गैस फैकल्टी जो टीचर है इनके, तो अब पिछले 3 दिन से एजुकेशन मिनिस्टर के बाहर धरने पे बैठे हैं। यहाँ पंजाब को पता नहीं कौन से शब्द बाग दिखाने आ रहे हैं। भाई ये मुंगेरी लाल के सुपने कहीं और दिखाओ। और आपकी गारंटी मानेगा कौन? आपकी गारंटी तो आपके एमएलए नहीं मान रहे। 20 में से 10 भाग चुके हैं, 2-3 भागने वाले हैं। इसलिए ये केजरीवाल की गारंटी कोई नहीं चलेगी। पंजाब के लोग कोई यकीन नहीं करते। माझे और दुआबे में कोई इनको सीट, तो सर आपके लिए मैं वही तो कह रहा हूँ, मुकाबला तो फिर चौतरफा हो जाएगा ना। एक तरफ तो फिर कैप्टन भी खड़े हैं, दूसरी तरफ तो फिर कांग्रेस भी है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी है। गठबंधन आपको करना नहीं है, तो फिर ऐसे में भाई अगर लोगों को मिल रही है सहूलतें तो फिर लोग क्यों नहीं लेंगे और क्यों ना बिलीव करें? मेरे कहने का मतलब ये कि अगर वो एक मॉडल लेकर के आ रहे हैं, लोग फिर क्यों नहीं बिलीव करेंगे? सबसे बड़ा तर्क ये है। प्रितपाल, क्यों आपको लगता है? क्योंकि यही चीज तो चन्नी जी भी कह रहे थे कि मैंने तो बिजली फ्री कर ही दी है, बिजली तो फ्री आ ही रही है। हालांकि कल जाते जाते केजरीवाल उनको झूठा केजरीवाल कह गए। नकली केजरीवाल जो पंजाब में घूम रहे हैं वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, पर उन्हें नकली केजरीवाल जो यहाँ पे चाहिए ना अपनी कॉपी, वो मिल नहीं रहा पंजाब, इसलिए बेचारे धक्के खाते होते। आज तो मनीष सिसोदिया भी आ गया पंजाब में, पता नहीं कौन दिल्ली का वाली परिवार से, वहां की फिक्र कर लेनी चाहिए। सेकेंडली जो गारंटियां दे रहे हैं ना सचिन, पहली गारंटी से शुरू करता हूँ, बिजली की 300 यूनिट माफ। दिल्ली में कितने माफ? 200 यूनिट। दिल्ली वालों ने वोटें डाली है, क्यों उसके साथ दगाबाजी कर रहे हो केजरीवाल साहब? पहले 300 वहां दो। 1000 रुपए महिलाओं को, पंजाब में 1 करोड़ 38 लाख के आसपास महिलाएं हैं, 13,000 करोड़ का बजट बनता है। पहले 1000 रुपया दिल्ली की महिलाओं को दो, फिर आके यहाँ पे लारे लगाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर पक्के करेंगे। 20,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने का वादा केजरीवाल ने किया था। पक्के पता कितने किए हैं सचिन? 2450 टीचर पक्के किए हैं। फिर उन्होंने वादा किया था कि जो रोजगार की बातें कर रहे हैं, 8 लाख नौकरी का वादा किया था इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जो वहां पे बेरोजगार हैं। ये कितने एसएस बोर्ड में 440 नौकरियां। 20,000 कमरा बनाने की बात करी है इन्होंने वहां पे एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली में, कि हमने नए कमरे बनवाए हैं, स्मार्ट किया है स्कूलों को। वो भी मेरे भाई बैठे हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ नियर बाय 2000 के आसपास ही वो कमरे बने हैं। और अगर हमारा मॉडल अच्छा था, इसीलिए पंजाब को नंबर 1 एजुकेशन में दिया गया है, दिल्ली को नहीं दिया गया। इनके स्कूलों की परसेंटाइल तो चेक कीजिए, 58% आए हैं। सर जो लेकर के आया था पार्टी को, सत्ता में, वो तो है नहीं साथ। फिर कैसे हमारा मॉडल पे बिलीव करेगी सर? जब चन्नी साथ बैठते हैं, कहते हैं चन्नी चेहरा नहीं होगा, फिर कैसे जो है जो पंजाब की जनता आप पर भी मान ले कि भैया इन पर भी मोहर लगानी चाहिए? जफर इस्लाम एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं। देखिए, फिर से वापस जा रहा हूं उसी पर सचिन जी, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सिंसियरिटी से इलेक्शन लड़ेगी। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको समझकर अपने मैनिफेस्टो में डालेगी, उस पर खरे उतरने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपने कहा और कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको भी मालूम है सर, पंजाब में कैडर, पंजाब के नेता पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ, ठीक है, अब यहाँ पर अमरिंदर का साथ होगा या नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन राह इतनी आसान आपके लिए भी पंजाब की नहीं रही है। तो ऐसे में एक नई चुनौती तो है ना सर? देखिए, मैं एक बात, बिल्कुल चुनौती तो हर इलेक्शन में चुनौती होती है, सभी पार्टियों के लिए होती है, और हम पूरे दमखम से लड़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सचिन भाई, कि इस इलेक्शन में अभी आप बहुत सारे समीकरण नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे। आगे आगे देखिए अभी क्या क्या होता है। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में एक बहुत ही मजबूत पार्टी होगी, बहुत मजबूती से उतरेगी, और अगली बार सरकार में की दावेदार होगी। ये मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा,
केजरीवाल जैसे लोग जो आके झूठ बोलते रहेंगे, चले जाएंगे, कोई सा फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की उम्मीदें जो है वो किससे है, किस पार्टी से है, किस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वो सबको दिख रहा है। मैं आपको और आगे जब इलेक्शन से नजदीक आएंगे तो बहुत सारा खुलासा होगा और उसमें आपको देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फ्रंट रनर है, फ्रंट रनर रहेगी। गर्ग साहब जवाब दीजिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है क्या ये? मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो प्रितपाल भाई को एक जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, मेरे बराड़ साहब भी मेरे भाई हैं, वो भी बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे जफर साहब भी बोल रहे हैं। बात ये चीज है, यदि इनकी बातों में इतना दम होता, क्योंकि झूठ की आंटी बार बार चढ़ती नहीं है, तो दिल्ली में प्रितपाल की पार्टी को हमने 2 बार 0 पे किया है। 2015 में भी किया, 2020 में भी किया। मान लेते हैं कि 2015 में ये कुछ नहीं समझा पाए होंगे लोगों को, 2020 में समझा देते, क्योंकि लोगों ने हमारे पास 7 साल का एक्सपीरियंस का बैकअप है। हमने 26,000 रुपए का बजट जब लिया था, आज वो 17,000 करोड़ रुपए का बजट है। कोई लोन नहीं लिया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई जमीन जायदाद नहीं दिल्ली की बेची। उसके बावजूद हम वहां पे बिजली फ्री दे रहे हैं, हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, वहां पानी फ्री दे रहे हैं, हेल्थ केयर फ्री दे रहे हैं, करप्शन मुक्त वहां प्रशासन दे रहे हैं। इनमें और हमारे गवर्नेंस मॉडल में यही फर्क है कि पिछले 70 साल में पंजाब में इन्होंने राज्य किया है। तो पंजाब दिल्ली थोड़ना है सर, तो पंजाब दिल्ली थोड़ना है, पहाड़ ऊंचे जो उत्तराखंड दिल्ली थोड़ना है, तो हर चीज दिल्ली का मॉडल हर चीज पे, हर स्टेट पे लागू तो नहीं होता ना सर। और इसी जो है फ्री पॉलिटिक्स के नाम पर जो भी है, ऐसे बहुत से ऐसे चुनाव लड़े हैं जो कि कई उपचुनाव भी हुए हैं जिसमें जमानत तक जब्त हुई है। सचिन जी मेरी बात तो सुनेंगे ना आप हमारी सरकार कहां पे, एक ही जगह पे है, हम उसी मॉडल को पेश करेंगे। मैं इनके गवर्नेंस मॉडल की बात करता हूं, आप 97 से बात ले लीजिए। 97 में पंजाब के जुम्मे ऑलमोस्ट यानी कि नेग्लिजिबल लोन हुआ करता था, आज वो 3 लाख करोड़ रुपए का लोन है। वो किसने चढ़ाया? वो अकाली दल ने चढ़ाया, जब वो कांग्रेस ने चढ़ाया उसमें बीजेपी भी तो भागीदार थी। और आज पंजाब के पास इनके जो कांग्रेस के पंजाब के प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू, वो उसी स्टेज पे बैठ के जहां पे चरणजीत चन्नी घोषणाएं करते हैं कि मैंने 5 रुपए 50 पैसे जो 5 रुपए ठीक एक बार जवाब लीजिए, प्रितपाल को जवाब देना चाहते हैं। स्टेज के ऊपर ठीक है सिद्धू बोलते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू खुद ठीक है आपके 2 पॉइंट थे, एक बार प्रितपाल जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद बराड़ साहब जवाब दें। गर्ग साहब एक सेकंड, गर्ग साहब एक सेकंड, आप उसी पॉइंट पे प्रितपाल जवाब देना चाहते हैं। आराम से गर्ग साहब, मैंने तो सिंपल सी बातें पूछी। नकली केजरीवाल पंजाब का कौन है आपकी पार्टी का, वो डिक्लेयर कर दीजिए पहले, उसके बाद बिजली की बात करते हैं। पंजाब में 1 रुपए 29 पैसे बिजली मिलती है और वहां पे आप 200 से ऊपर चार्ज करते हो। यहाँ पे महिलाओं को बात करते हो। मेरी बात सुन लीजिए काइंडली। आपने पानी की बात करी, पंजाब में 50 रुपए बिल कर दिया हमने पानी का। सचिन आप दिल्ली में बैठे हो, आप चेक करना कितने टैंकर लाते हैं यहाँ पे, टैंकरों की लाइन लगती है। गर्ग साहब से पूछो जिनकी घर पे नल आता है सीधा, के नहीं आता कि टैंकर से पानी लेने जाते हैं। बराड़ साहब से पूछ लो। पंजाब की व्यवस्था अच्छी है, आप लोगों से अच्छी है, बेटर है। मैंने पूछा गेस्ट टीचर्स को कितने को नौकरी दी, 20,000 में से 2400 को दिया, गलत है तो बताओ। सुन लो मेरे भाई, सुन लो। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात कर रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखो। गर्ग साहब ये बात गलत है, बीच में बोल रहे हो, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा आपको, फिर मैं बीच में बोलने लग जाऊंगा। फिर सुन लो, आपकी झूठी बातें पकड़ी जा रही है क्या? ऐसे शोर बजाने से पता लग जाता है लोगों पे, मतलब झूठ बोल रहा है। सिंपल एंड क्लियर है, जो सच में क्या है। अरे भाई साहब बताओ तो सही, कहाँ है तुम्हारा बिजली का मॉडल? बताओ दिल्ली में 300 क्यों नहीं, 1000 रुपया महिलाओं को क्यों नहीं? वहां पे यहाँ पे 400 किलोमीटर के लिए महिलाओं को मजबूत खबर है। आप 8,500 बच्चियों को क्या कहते हैं मोबाइल फोन देते हैं, आपने क्या दिया बताओ तो सही, क्या तो बताओ। अरे किया हो तो बताओ ना। आपके घर में नल आता है, वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पर वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पर डिसाइड तो जनता ने करना है। जनता किसकी माने सर? एक तरफ जो है वो फ्री मॉडल लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ जो है नहीं सर, एक तरफ वो फ्री मॉडल लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अपना ही मुख्यमंत्री साइड में कर दिया जो कि अपनी पार्टी छोड़ करके एक नई पार्टी बना चुका है। उसके जो अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष की मुख्यमंत्री से बनती नहीं है, और वो चेहरा होगा कि नहीं होगा उसकी इनफाइटिंग को लेकर के लोग जो है सुनील जाखड़ कुछ और कहते हैं। तो तमाम चीजें तो आपकी पार्टी में भी चल रही है ना। चरणजीत सिंह बराड़, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट सईद जफर इस्लाम। सचिन जी मैं 2 बातें करना चाहूंगा। उसके बाद सबसे पहली बात तो हमने 2,000 रुपए महिलाओं के लिए सबसे पहले अनाउंस कर रखा है। तो ये उसके बाद क्या मायना रह जाता है जब दिल्ली में नहीं करते। एक आम आदमी पार्टी को मैं और बधाई दे दूं, क्योंकि इनकी पार्टी का एक विधायक और अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के पंजाब भवन पहुंचा है। पता नहीं आपका कैमरा उनको कैसे दिखाएगा वो ज्वाइन कर रहा है या नहीं ज्वाइन कर रहा। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो गारंटी केजरीवाल साहब देते हैं
ये तो इनके सिटिंग एमएलए नहीं मानते, और पंजाब की जनता कैसे मानेगी? जो पंजाब का पानी लूट कर दिल्ली और हरियाणा ले जाना चाहता है, जो पंजाब की पराली के मुद्दे पे पंजाब का थर्मल प्लांट बंद करवाना चाहता है, और पंजाब के हर मुद्दे पे पंजाब के खिलाफ खड़ता है, तो ये कैसे इनकी गारंटी मान लेंगे? और मैं दावे से कह सकता हूँ इनकी इस बार 2-4 सीटें भी नहीं आएगी। सरकार बनानी या गारंटियां देनी तो बहुत दूर की बात। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड्स जफर इस्लाम। देने की जब इनकी 10 देखिए, सरकार थी, ये सब जो भी बातें करते रहे, इनकी सबके जमीन कमजोर है। सब वहां पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे, जबकि जनता जो है बिल्कुल इन लोग शामिल पार्टियों को नकार चुकी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपको और जब जाहिर होगा, बहुत सारी चुनाव से पहले बहुत आसान होता है वायदे करना, वायदे देना, वायदे बनाना और साथ साथ मैनिफेस्टो लेकर के आना, लेकिन असल में वायदों पर यकीन करना या यकीन दिलाना जो है एक कहीं ना कहीं शख्स की या फिर उस नेता की क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वही इम्तिहान देखना है कि पंजाब किसको चुनता है, क्योंकि अब कई फ्रंट खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.